मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अगर आपको ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में दर्द है, तो आपको क्या बेसिक चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनको आपको बचाने की जरूरत है। जो आप खाने की चीजें हैं उनको ध्यान से देखिए कि अगर आपके खाने में ट्रांस फैट जा रहे हैं, ये इसका मतलब यह है कि ट्रांस फैट जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कि जो ट्रांस फैट्स हैं उनमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होते हैं। ये जो इस तरह के हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होते हैं ये ज्वाइंट पेन को ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए कि इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। और ऐसा होगा तो जोड़ों में स्वेलिंग आएगी एंड जोड़ों में दर्द आएगा। इसके अलावा अगर आप ट्रांस फैट ज्यादा खाते हैं तो आपका जो हार्ट है उसमें भी झंझट खड़ी होगी। इसका मतलब यह है कि जो आप बर्गर्स खाते हैं, जो फिंगर चिप्स खाते हैं, इस तरह की जितनी चीजें जिसमें के हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है या ट्रांस फैट है, वो आपको ज्वाइंट पेन भी ज्यादा कराएंगे। नंबर 2, ग्लूटेन। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि जो गेहूं है या बार्ले है उसमें जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं ग्लूटेन। जो ग्लूटेन है वो कभी कभी उन पेशेंट्स को जिन्हें सीलिएक डिजीज नहीं भी है तो भी ज्वाइंट पेन कराने की ताकत रखता है। तो इसलिए अगर आप ग्लूटेन अपने खाने से अलग करते हैं तो कभी कभी आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है तो आपको गेहूं वास्तव में अलग करके देखने की जरूरत है कि उससे फर्क पड़ता है कि नहीं। नंबर 3 पर आते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो इस तरह की चीजें जैसे मैदा से हैं या जो आप इस तरह की चीजें खाते हैं मैदा से बनी हुई, वो सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आती हैं। मैदा, व्हाइट राइस, ये सब उसी कैटेगरी में है। जब भी आप इन्हें लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, इन ज्वाइंट पेन की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए अगर आपको जोड़ों में दर्द है, ज्वाइंट पेन्स हैं, तो आपको जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं उनको खुली आंख से देखकर बंद करने की जरूरत है। नंबर 4 पर आती हैं शुगर्स। जो शुगर्स आप यूज करते हैं, चाहे आप सोडा पीते हैं, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाहे आप आइसक्रीम खाते हैं, चाहे आप इंडियन स्वीट्स खाते हैं, इन सब में जो शुगर होती है वो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ाती है। इन इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो ज्वाइंट पेन आपको ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर ज्वाइंट पेन प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपको जो शुगर्स हैं उनको पूरी तरह से अलग करने की जरूरत है। देन नंबर 5 पर आते हैं प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स। जो आपको आदत है कि आप KFC चिकन खाते हैं, आप पकोड़े खाते हैं, आलू बंडे खाते हैं, ये जितनी भी प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स हैं ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं और ये बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली आपके जोड़ों का दर्द बढ़ेगा। चाहे आप ग्रिल्ड स्टीक खाते हैं, चाहे आप रोस्टेड चिकन खाते हैं, चाहे आप फ्राइड चिकन खाते हैं, ये अल्टीमेटली एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे एंड आपका ज्वाइंट पेन है वो उसको बढ़ाएंगे। एंड जैसा मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको एक बार सामने रखा था कि जो शुगर स्वीटेंड बीवरेजेस के अलावा एनीथिंग जो अल्कोहल है, चाहे वो रेड वाइन हो चाहे दूसरी अल्कोहल्स हो, ये आपके ज्वाइंट पेन्स को बढ़ाने की ताकत रखती हैं क्योंकि ये यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं आपकी बॉडी में। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके ज्वाइंट पेन बढ़ने की संभावना है। अगर आपको आदत है ज्यादा नमक खाने की तो इससे आपके जो ज्वाइंट पेन्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जहां तक ज्वाइंट पेन्स का सवाल है, ये बात सही है कि उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये रोमेटाइड आर्थराइटिस है या ये गाउटी आर्थराइटिस है। वो आप अपने डॉक्टर से बात करके उसे फाइनल करिए एंड उसका जो एक पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसको आपको प्लान करके उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल एंड डाइटरी पैटर्न है वो भी आपकी ज्वाइंट पेन को मैनेज करके चलती है। तो डाइट में आपको जो परिवर्तन की जरूरत है वो ये है। अगर आप समझते हैं कि ये डाइटरी जो परिवर्तन है इनको करने से आपको ज्वाइंट पेन्स में फर्क पड़ेगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।